हाय, इस ट्यूटोरियल में सीखेंगे इंसर्ट टैब के अंतर्गत आने वाले टेबल ग्रुप के ऑप्शन के बारे में। टेबल ग्रुप का यूज डॉक्यूमेंट में टेबल यानी कि सारणी बनाने के लिए किया जाता है। चलिए इसको हम प्रैक्टिकली समझते हैं। यहाँ पे है टेबल, ऐड ए टेबल, क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इंसर्ट टेबल ऑप्शन यहाँ पे अपीयर हो रहा है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे जो टेबल दिख रहे हैं ऐसे ड्रैग करेंगे तो जितना आपको रो कॉलम बनाना है आप उतने के ऊपर ऐसे ड्रैग कर दो, उतने सेल के ऊपर आप ड्रैग कर दो। यानी कि हमको बनाना है 4 कॉलम, तो 1 2 3 4 और 4 या 5 रो बनाने हैं तो आप 5 रो ऐसे बना लो। देख पा रहे हैं, ड्रैग करने के बाद यहाँ पे आपका टेबल बन जाएगा। अब टेबल बनने के बाद आप इसमें कुछ भी लिखना है आप लिख सकते हैं। नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, मोबाइल नंबर। इस तरीके से आप यहाँ पे कुछ भी डेटा टाइप कर सकते हैं। हम यहाँ पे डाउन में क्लिक कर दिए, फिर इंसर्ट में गए। यहाँ पे और भी तरीके हैं टेबल इंसर्ट कराने के, जैसे इंसर्ट टेबल। आप इंसर्ट टेबल पे जाके यहाँ टेबल डायलॉग बॉक्स आ जाएगा, इंसर्ट टेबल। यहाँ पे टेबल साइज पूछेगा तो यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम आप यहाँ बता दीजिए, 10 कॉलम मेरे को चाहिए या 6 कॉलम चाहिए। रो कितना चाहिए, 4। आप यहाँ पे ओके कर दीजिए। देखिए यहाँ पे टेबल बन गया। या आप मैन्युअली ड्रॉ करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे जाके ड्रॉ टेबल पे आप क्लिक कर दें तो यहाँ से टेबल को आप ड्रॉ कर सकते हैं। यानी ऐसे पेंसिल का मार्क कर्सर आ जाएगा और आप ऐसे ड्रैग करके टेबल आप यहाँ पे बना सकते हैं। अब जितना रो कॉलम आपको चाहिए, जैसे पहले हम रो बना रहे हैं, उसके बाद यहाँ पे वर्टिकली ऐसे हम कॉलम बना ले रहे हैं। इस तरीके से आप यहाँ पे टेबल बना सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आता है कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। यानी कोई अक्षर अगर टेक्स्ट में है, मान लीजिए यहाँ पे है नेम, आप कामा से अलग कर दीजिए, फादर्स नेम, फादर्स, फिर इंटर करेंगे और यहाँ पे लिख देंगे जय कुमार। पिता का नाम लिख दिया हमने राकेश। तो देख पा रहे हैं यहाँ पे नेम लिखा हमने, फिर कामा दे दिया। उसके बाद यहाँ पे फादर है, फिर यहाँ पे नीचे इंटर करके जय कुमार लिखा, फिर कामा दे दिया। तो यहाँ पे कामा जो है ये पहला कॉलम कैलकुलेट होगा, यानी कि ये कामा और ये कामा। उसके बाद यहाँ पे दूसरे कॉलम में डेटा जाएगा। तो इसको क्या करेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पे जाके कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल कर देंगे और यहाँ कर देंगे ओके। ओके करने से पहले देख लें आपने सेपरेट किससे किया हुआ है, कामा से, तो आप कामा क्लिक कर दें। या कोई सिंबल आपने चूज किया हुआ तो सिंबल पे आप यहाँ पे अदर चूज करके सिंबल यहाँ टाइप करें। तो हमने कामा किया है तो कामा क्लिक करके यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन शो हो रहा है, आप उसको देख लें। उसके बाद यहाँ पे ओके कर दें। देख पा रहे हैं आपका जो टेक्स्ट है वो टेबल में कन्वर्ट हो गया। तो इस तरीके से भी आप टेबल इंसर्ट करा सकते हैं। और यहाँ पे है एक्सेल स्प्रेडशीट। आप एक्सेल स्प्रेडशीट क्लिक कर देंगे तो पेज में एक्सेल का स्प्रेडशीट आ जाएगा। आप यहाँ पे कुछ भी डेटा टाइप कर सकते हैं और जो भी यहाँ पे कैलकुलेशन परफॉर्म करना है कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। तो आप उसके बाद यहाँ पे ब्लैंक पेज पे क्लिक कर देंगे तो यह जो एक्सेल में जो सीट में था वो आपके वर्ड में पेपर पे यानी डॉक्यूमेंट पे आ जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे टेबल इंसर्ट करा सकते हैं। और भी है क्विक टेबल। क्विक टेबल में है पहले से डिफाइंड या डिज़ाइन टेबल आपको मिलते हैं। आप यहाँ पे क्विक टेबल से भी टेबल इंसर्ट करा सकते हैं। अगर आपको लगता है आपके काम में आएंगे तो आप यहाँ पे क्लिक करके इंसर्ट करा सकते हैं। तो इस तरीके से हम टेबल इंसर्ट करा सकते हैं टेबल ग्रुप के ऑप्शन के द्वारा।
अब हम सीखेंगे टेबल को मैनेज करना। तो जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे हैं, टेबल हमारे सामने आ चुका है और हमने इसमें कुछ डेटा अगर रखना चाहा तो रख दिया ऐसे। अब इसकी हम फॉर्मेटिंग करने वाले हैं। तो डेटा टेबल को सिलेक्ट करेंगे, तो सेलेक्ट करने के बाद देखेंगे यहाँ पे टेबल डिज़ाइन खुलेगा। टेबल डिज़ाइन का मतलब है ये टेबल को एक अच्छा लुक देने के लिए होता है। आप यहाँ पे टेबल स्टाइल ग्रुप देखेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे बने बनाए प्री डिज़ाइन मिलेंगे टेबल को डिज़ाइन करने के लिए। आप कोई भी डिज़ाइन आप यहाँ पे चूज कर लें और आपका जो टेबल है सेकेंडों में इनहेंस हो जाएगा, यानी कि कलरफुल हो जाएगा। और यहाँ पे है टेबल स्टाइल ऑप्शन। आप यहाँ से फर्स्ट हीडर को हाईलाइट करना चाहते हैं या बैंडेड करना चाहते हैं, फर्स्ट कॉलम को बैंडेड करना चाहते हैं, तो इस तरीके से यहाँ पे कुछ व्यवस्थाएं हैं। आप इन पे क्लिक करके आप इसका इफ़ेक्ट देखें या ट्राई करें, तो इस तरीके से यहाँ पे आपको इफ़ेक्ट देखने को मिलेंगे। शेडिंग अगर आप लगाना चाहते हैं पूरे पेज में और पूरे टेबल में, तो आप यहाँ पे शेडिंग कलर यूज़ कर सकते हैं। तो हम शेडिंग कलर नहीं यूज़ कर रहे हैं। और उसके बाद यहाँ पे मिलेगा बॉर्डर स्टाइल। अगर हम टेबल को नॉर्मल कर देते हैं यहाँ से, उसके बाद यहाँ पे हम पेन का कलर चेंज कर देते हैं। अब अगर हम चाहते हैं कि टेबल का कलर चेंज करें, तो आप यहाँ पे बॉर्डर पेंटर चूज करके आप टेबल के बॉर्डर को आप कलर कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं पूरा टेबल एक साथ में कन्वर्ट हो यानी कलर हो जाए, तो आप इस टेबल को आप सिलेक्ट कर लें पहले, यानी कि ब्रश पेंटर को हम क्लिक कर देते हैं, इसका पावर हट गया। अब हमने टेबल को सिलेक्ट करके यहाँ पे बॉर्डर है, ऑल बॉर्डर चूज कर लेंगे। तो क्योंकि हमने कलर यहाँ से पहले से डिसाइड किया हुआ है, इसलिए जो भी बॉर्डर के कलर आए वो रेड में आए हैं। और अगर इसकी विड्थ भी बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ पे इसकी विड्थ है, आप बढ़ा सकते हैं। और बॉर्डर का स्टाइल चेंज करना चाहते हैं, यहाँ पे कोई बहुत सारी स्टाइल हैं, आप कोई भी स्टाइल यहाँ पे चूज करके उसके बाद यहाँ पे बॉर्डर ऑल कर दें, ऑल बॉर्डर पे क्लिक कर दें। तो इस तरीके से बॉर्डर को आप डिज़ाइन कर पाएँ, टेबल को आप डिज़ाइन कर पाएंगे। अब इसको हम मैनेज करना सीखते हैं। चलिए अब सीखते हैं टेबल को एडजस्ट करने के लिए टेबल लेआउट टैब और उनके ग्रुप्स और उनके कमांड्स के बारे में एक ही वीडियो में। यहाँ पे है सबसे पहले टेबल ग्रुप, जिसमें टेबल को सिलेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। आप इसमें सेल, कॉलम, रो, टेबल कुछ भी सिलेक्शन करना है सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे हैं दूसरे कॉलम में, हमारा कर्सर है, तो हम जाके यहाँ पे सिलेक्ट कॉलम ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे, तो देखिए दूसरा कॉलम सिलेक्ट हो गया। अगर हम दूसरे रो में हैं तो हम यहाँ पे सिलेक्ट रो क्लिक कर देंगे, तो आपका पूरा रो सिलेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से सिलेक्शन कर सकते हैं। सिलेक्ट करने के बाद इस पर आपको डिलीट अप्लाई करना है, तो आप यहाँ पे डिलीट ग्रुप से सेल को डिलीट या रो को डिलीट कर सकते हैं। कंट्रोल जेड करके या अनडो करके आप वापस ला दीजिए मैटर। तो इस तरीके से आप यहाँ पे वर्क कर सकते हैं। व्यू ग्रिड लाइन है, आप व्यू ग्रिड लाइन पे क्लिक करके इसका ग्रिड लाइन आप देख सकते हैं। यानी कि अभी तो इसमें बॉर्डर सेट है, हम बॉर्डर हटा देते हैं। मान लीजिए हमने बॉर्डर यहाँ पे नो बॉर्डर कर दिया, टेबल को हमने सिलेक्ट किया और बॉर्डर यहाँ पे नो बॉर्डर, इससे बॉर्डर हमारा हट गया। लेकिन यह टेबल ऑलरेडी बना हुआ है, सिर्फ बॉर्डर हटा है। तो अगर आप चाहते हैं कि इसमें हमको काम करने में, वर्क करने में इस पर दिक्कत होगा, तो हम क्या करेंगे, टेबल लेआउट में जाके व्यू ग्रिड ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। तो ऐसे में ग्रिड आ जाएगा, आप यहाँ पे वर्क कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इसको प्रिंट आउट करेंगे यानी कि प्रिंट प्रीव्यू देखेंगे, तो उसमें ग्रिड लाइन नहीं आएगा, क्योंकि हमने बॉर्डर हटा दिया हुआ है। तो ग्रिड लाइन जो होता है सिर्फ आपको वर्क करने के लिए होता है, कि आप आसानी से टेबल पे वर्क कर पाओ। अगर आपको नहीं चाहिए तो आप इसको हटा दो। आपको फिर बॉर्डर लगाना है तो आप इसको टेबल को सिलेक्ट करो, टेबल डिज़ाइन ऑप्शन जाओ और यहाँ पे बॉर्डर ऑप्शन जाओ। तो हमने बॉर्डर का स्टाइल कुछ अलग चूज किया हुआ है, तो इसलिए इसका लुक और चेंज है। तो हम इसको नॉर्मल करने के लिए फिर से वही काम करते हैं, ब्लैक कलर और एक सिंपल लाइन, उसके बाद ऑल बॉर्डर, हमारा टेबल नॉर्मल हो गया।
अब उसके बाद यहाँ पे देखेंगे प्रॉपर्टीज। अगर यहाँ पे किसी रो का या कॉलम का या सेल का या पूरे टेबल को इसमें साइज एडजस्ट करना चाहते हैं तो आप यहाँ कर सकते हैं। जैसे हमने टेबल चूज किया और टेबल चूज करने के बाद अब यहाँ पे हम इसका साइज हमने चेंज कर दिया, ओके कर दिया। देखिए टेबल का साइज यहाँ पे थोड़ा इंक्रीज हो गया। ऐसे ही आप यहाँ पे रो की साइज कम ज़्यादा करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे रो सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ जाके रो ऑप्शन क्लिक करके इसकी हाइट बढ़ाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे हमने 1 कर दिया, ओके कर दिया। देखिए हाइट इसका बढ़ गया। इस तरीके से कॉलम का विड्थ बढ़ाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे कॉलम क्लिक करके यहाँ प्रेफर्ड विड्थ पे क्लिक करके कॉलम का विड्थ हम यहाँ पे बढ़ा दिया, या कम करना है कम कर दिया, ऐसे थोड़ा बहुत कम हो गया। तो ऐसे जितना कम करना है, ज़्यादा कम कर देंगे तो ज़्यादा कम हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे कर सकते हैं। या आप रो पे क्लिक करके आप चाहते हैं दूसरे सेल का हाइट बढ़ जाए तो आप नेक्स्ट रो क्लिक करेंगे और यहाँ पे जाके ओके कर देंगे, ऐसे दूसरे का भी बढ़ जाएगा। प्रॉपर्टीज जाके आप यहाँ पे हाइट बढ़ा दीजिए, फिर नेक्स्ट ड्रॉ कर दीजिए, फिर देखिए दूसरे का बढ़ जाएगा। इस तरीके से यहाँ पे सबका हाइट आप बढ़ा सकते हैं ऐसे। तो इस तरीके से यहाँ पे कॉलम और रो का हाइट कम ज़्यादा कर सकते हैं। सेल का करना है तो सेल का भी ऐसे ही कर सकते हैं। तो बहुत सारे वर्क आप यहाँ पे कर सकते हैं टेबल के ऊपर। आप इसको प्रैक्टिकल करेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आता है ड्रॉ टेबल, जो कि ऑलरेडी आप सीख चुके हैं। यहाँ पे इरेजर टेबल है। अगर आपको सेल को डिलीट नहीं करना, एक होता है सेल को डिलीट कर दीजिए तब डेटा गायब होगा। अगर हम चाहते हैं डिलीट नहीं करना, मिटाना चाहते हैं तो आप इरेजर ऑप्शन को चूज करके ऐसे मिटा सकते हैं। नहीं तो आप यहाँ पे डिलीट ऑप्शन क्लिक करेंगे तब जाके आपका टेबल डिलीट होगा। तो हम यहाँ पे इसको इरेजर का यूज कर सकते हैं ऐसे, जो कि बेस्ट है। उसके बाद यहाँ पे आता है रो एंड कॉलम। हम यहाँ पे पहले तो अनडो कर देते हैं, पहले के आप स्थिति में आ जाते हैं। उसके बाद एस्केप प्रेस करके इरेजर या इरेजर पे क्लिक करके इसका पावर हटाते हैं। फिर यहाँ पे आते हैं रो एंड कॉलम। रो कॉलम क्या होता है, अगर यहाँ पे रो हमने सिलेक्ट किया, अब मेरे को नीचे रो इंसर्ट कराने हैं तो इंसर्ट बिलो कर देंगे ऐसे। अगर कॉलम हमने चूज किया हुआ है तो बगल में कॉलम इंसर्ट कराना है तो लेफ्ट राइट में कॉलम इंसर्ट करा सकते हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ पे रो एंड कॉलम पे वर्क कर सकते हैं। अब इसको हम नॉर्मल करते हैं, कंट्रोल जेड प्रेस करके पहले की स्थिति में आ जाते हैं। अब हम सीखेंगे मर्ज ग्रुप। मर्ज ग्रुप का यूज होता है सेल को मर्ज करने के लिए और स्प्लिट करने के लिए और टेबल को स्प्लिट करने के लिए। मर्ज सेल अभी हाईलाइट नहीं है तो आप क्या करेंगे, जैसे एग्जांपल दैट हम यहाँ पे मदर नेम हटा देते हैं। हम चाहते हैं मेरा 2 मोबाइल नंबर है और कॉलम एक, यानी कि हमारा टाइटल जो है एक ही कॉलम में रहे और जो नंबर हैं 2 कॉलम में आए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाके दोनों सेल को सिलेक्ट करके मर्ज सेल कर देंगे। देख पा रहे हैं दोनों सेल जो है मर्ज हो गया। आप यहाँ पे डबल नंबर इसमें लिख सकते हैं और आपका जो टाइटल होगा एक ही कॉलम में रहेगा। इस तरीके से मर्ज ऑप्शन का यूज किया जाता है। अगर स्प्लिट सेल को स्प्लिट करना है तो आप इसी सेल पे रहिए, क्लिक करिए, आप स्प्लिट सेल कर दीजिए। अब इसमें हम लिख देंगे 3, तो यानी देखिए 1 2 3 यानी 3 भागों में डिवाइड हो गया एक सिंगल सेल। तो ऐसे सेल को स्प्लिट किया जाता है। अगर आपको टेबल ही अलग करने हैं, टेबल को चूज करके स्प्लिट टेबल क्लिक कर दीजिए, आपका टेबल ही अलग हो जाएगा ऐसे। तो इस तरीके से टेबल ऑप्शन का यूज कर सकते हैं, यानी कि मर्ज ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। कंट्रोल जेड करके हम फिर नॉर्मल मोड में आ गए। यहाँ पे है ऑटो फिट कंटेंट यूज कर सकते हैं, ऑटो फिट विंडो यूज कर सकते हैं, फिक्स्ड कॉलम विड्थ यूज कर सकते हैं, जिससे आपका रो और कॉलम ऑटोमेटिक तरीके से फिट हो जाएगा। इसकी हाइट अगर आपको बड़ा ज़्यादा करनी है रो की, तो या तो आप प्रॉपर्टीज करिए या रो को सिलेक्ट करके
आप यहाँ से भी हाइट को इंक्रीज कर सकते हैं और डिक्रीज कर सकते हैं ऐसे। और अगर कॉलम का विड्थ कम ज़्यादा करना है तो आप यहाँ से कम कर सकते हैं इस तरीके से, जो कि ये है सेल ग्रुप। अब यहाँ पे है डिस्ट्रीब्यूट और डिस्ट्रीब्यूट कॉलम। इसको सेलेक्ट करके डिस्ट्रीब्यूट रो कर दीजिए तो बराबर पे सब रो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। कॉलम क्लिक कर देंगे तो बराबर भागों में आपका कॉलम सेट हो जाएगा। तो ये भी एक बढ़िया ऑप्शन है जिससे आप टेबल को एडजस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है अलाइनमेंट। अलाइनमेंट में क्या होता है, जैसे कोई सेल में आप डेटा लिखे हैं, देखिए एकदम ऊपर की तरफ डेटा लिखा है, तो आप इसको यहाँ सेंटर कर सकते हैं, डाउन कर सकते हैं, लेफ्ट कर सकते हैं। इस तरीके से आप यहाँ पे सेल में डेटा को एडजस्ट कर सकते हैं। डायरेक्शन आप इसका चेंज कर सकते हैं और सेल की मार्जिन यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे टॉप में ज़्यादा छोड़ना है, बॉटम में भी ज़्यादा छोड़ना है, इस तरीके से आप मार्जिन को एडजस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है डेटा कन्वर्ट टू टेक्स्ट। आपने पहले ही यूज़ किया हुआ है। अगर कुछ एक्सेल के फार्मूले आपको यहाँ पे लगाने हैं तो आप यहाँ पे जाके फार्मूला ऑप्शन का यूज कर सकते हैं इस तरीके से। और अगर आप टेक्स्ट कन्वर्ट करने हैं या सॉर्टिंग करनी है तो आप यहाँ सॉर्ट ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप इन सब ऑप्शन की प्रैक्टिस बढ़िया से करिए। उम्मीद करते हैं यह ट्यूटोरियल आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आप पहले तो टेबल इंसर्ट में टेबल बनाइए और अलग अलग तरीके से टेबल बना के उसको चेक करिए। उसके बाद आप टेबल डिज़ाइन जाके डिफरेंट टाइप के जो ऑप्शन हमने आपको बताया हुआ है आप उसको चेक करिए। कुछ ऑप्शन जो ऑप्शन के अंदर और भी हैं आप उनकी प्रैक्टिस अपने मन से करिए। फिर आप यहाँ पे टेबल लेआउट में जाके टेबल को एडजस्ट करने का प्रयास करिए और उसके टूल्स को समझिए जो आपके आगे डॉक्यूमेंट बनाते वक्त हेल्प करेगा।